Hello dear students, welcome to online class. As we know, in previous video we have completed exercise 13.6, which was mainly based on volume of cylinder. Today we are going to start our next exercise, exercise 13.7, and this exercise is mainly based on volume of सर्कुलर कोन। और हम आपको वॉल्यूम के बारे में आपको प्रीवियस में पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि हमारा वॉल्यूम क्या होता है। एक्चुअल में वॉल्यूम जो होता है किसी भी 3D शेप जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है कंप्लीट, वो उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, एंड द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। And first question of exercise 13.7 is find the volume of the right circular cone with। हमें यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना है उस राइट सर्कुलर कोन का जिसकी फर्स्ट पार्ट में रेडियस 6 सेंटीमीटर है और हाइट आपकी 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देख ले स्टूडेंट, सॉल्यूशन में गिवन क्या है हमारे पास। गिवन दैट क्या गिवन है हमारे पास, रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है और रेडियस को हम किससे, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर इक्वल टू हो गया मेरे पास 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर है और हाइट को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं 7 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है स्टूडेंट, और वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है स्टूडेंट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट कर दीजिए स्टूडेंट। 1/3 एज इट इज रहा, पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट कर सकते हैं बिकॉज एच की वैल्यू 7 है जो 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू 22/7 ले रहे हैं। आर की वैल्यू है हमारे पास 6 मीन 6 का स्क्वायर और एच हमारा 7 है। सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/3 इंटू 22/7, 6 का स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 एंड इंटू 7। सॉर्ट आउट करें, 7 से हमारा 7 डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 22 इंटू 2 इंटू 6। मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट, तो 22 4 जा 44 एंड 6 की मल्टीप्लाई करें, 6 4 जा 24, कैरी किया 2 6 4 जा 24, 24 एंड 2 26, दैट मीन्स 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड राइट सर्कुलर कोन का हमारा वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया। तो इस टाइप से हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। एज इट इज आपका, आप इसका सेकंड वाला पार्ट जो है वो होमवर्क से सॉल्व करेंगे। एज इट इज सॉल्व करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज find the capacity in liters of a conical vessel with। हमें अब उस कॉनिकल वैसल मतलब कौन के जैसा एक वैसल है, उसकी हमें कैपेसिटी लीटर्स में फाइंड करनी है, जिसकी फर्स्ट पार्ट में रेडियस 7 सेंटीमीटर है और स्लैंट हाइट हमारी क्या है 25 सेंटीमीटर है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर अगर देखें हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, यहाँ पर ये कहा गया है कैपेसिटी फाइंड करनी है लीटर्स में। एक्चुअल में जो कैपेसिटी होती है स्टूडेंट, कैपेसिटी जो होती है वो किसी भी वेसल का क्या होती है, वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है वो उसकी कैपेसिटी होती है। अब कैपेसिटी को एक तो हम वॉल्यूम में डिफाइन एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक होता है हमारा
कैपेसिटी को हम लीटर्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मींस टू टाइप से कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो है, हमें यहाँ पर इस कोन का क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर सॉल्यूशन की बात करें तो गिवन क्या है हमारे पास, रेडियस है स्टूडेंट हमारे पास, और रेडियस जो होती है r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर होती है। और स्लैंट हाइट जो होती है हम उसको l से रिप्रेजेंट करते हैं, और l है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, और कोन का जो वॉल्यूम होता है पाई r 1/3 पाई r स्क्वायर h। बट यहाँ पर हमारे पास r है, l गिवन नहीं है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर l फाइंड करना होगा, और l फाइंड करने के लिए हम स्लैंट हाइट के फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वी नो दैट क्या होता है स्टूडेंट, l स्क्वायर इज इक्वल टू होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था। वैल्यूज पुट कर दें स्टूडेंट, तो यहाँ से हमें h की वैल्यू की नीड है, तो r स्क्वायर को हम इस साइड ले जाएं, तो ये हो जाएगा मेरे पास h स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, l की वैल्यू है मेरे पास 25 और r है हमारे पास 7। यहाँ से देखिए h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49। माइनस करें तो h स्क्वायर आएगा हमारे पास, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा हमारे पास 576। ओके, अब हमें h स्क्वायर की वैल्यू की नीड है स्टूडेंट्स, h की वैल्यू की नीड है, तो पावर 2 जब इस साइड जाएगी तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 576 और h 576 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे स्टूडेंट, और 576 जो होता है 24 का स्क्वायर होता है, तो मीन्स h की वैल्यू आ गई हमारे पास 24 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ से वॉल्यूम की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और वॉल्यूम ऑफ कोन हम जानते हैं स्टूडेंट क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। वैल्यू पुट कर दें, 1/3 पाई की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर r हमारा 7 से डिविजिबल है, और जब 7 से डिविजिबल है तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे, तो 22/7 r की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर, और h है हमारे पास 24 हम फाइंड कर चुके हैं। वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें स्टूडेंट, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 24। ओके, डिवाइड करें तो 7 से हमारा 7 डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंड 3 8 जा 24 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 22 इंटू 7 इंटू 8। सॉल्व करें स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करें तो 7 8 जा 56। ओके, और 22 की मल्टीप्लाई करें से तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 10 and 1 11, 2 1 1, तो यहाँ से आएगा 2 3 2 1, मीन्स हमारे पास आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आ गया स्टूडेंट। हमने इसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पर, हमसे क्वेश्चन में कहा था कैपेसिटी हमें लीटर्स में फाइंड करनी है। ठीक है, यानी जो हमारा सेंटीमीटर क्यूब है हमें इसको क्या करना है, लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो देख लें यहाँ पर कैपेसिटी इन लीटर्स, तो देखें यहाँ पर तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी हमें सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करना होता है तो हम वहाँ पर उसको 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अपॉन 1000 लीटर्स हो जाएगा,
यहाँ पर स्टूडेंट्स अपॉन में 3 जीरोज है, तो डेसिमल हमारा 3 डिजिट्स के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 1.232 लीटर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 2 को इस टाइप से अटेम्प्ट करेंगे और होमवर्क से आप इसका सेकंड वाला पार्ट एज इट इज सॉल्व करेंगे। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, according to question number 3 students, the height of a cone is 15 centimeter if its volume is 1570 centimeter cube. Find the radius of the base. हमसे यहाँ पर कहा गया है स्टूडेंट, एक कोन की हाइट आपकी 15 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द कोन 15 सेंटीमीटर की गिवन है। अगर इसका वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर क्यूब हो तो हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स गिवन क्या है हमारे पास, गिवन दैट हाइट ऑफ द कोन है स्टूडेंट, हाइट मींस h की वैल्यू है, तो h है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ओके, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें गिवन है स्टूडेंट 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें गिवन था, हमने नोट कर लिया स्टूडेंट। हमें फाइंड क्या करनी है, रेडियस ऑफ द बेस मींस r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, हमें यहाँ पर दो चीज़ें दी हैं, एक तो स्टूडेंट्स की हाइट गिवन है और इसका वॉल्यूम गिवन है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम की हेल्प से इसकी बेस की रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अप्लाई करें स्टूडेंट्स, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। बट वॉल्यूम ऑफ कोन हमें गिवन है 1570, पुट कर दें इसमें, तो 1570 इक्वल टू 1/3 और स्पेशली स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू हमसे कहा है हमें 3.14 पुट करनी है। 3.14 पुट कर दें हम इंटू आर स्क्वायर हमारे पास नहीं है, आर की वैल्यू नहीं है तो आर एज इट इज कर देंगे और 15 हमारी एच की वैल्यू है। सॉर्ट आउट करें तो यहाँ से 3 5 या 15 डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट, 1570 इक्वल टू 3.14 इंटू 5 इंटू आर स्क्वायर, यही बचा। हमें आर की वैल्यू की नीड है स्टूडेंट्स, 3.14 एंड 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपके पास 1570 अपॉन 3.14 इंटू 5। ओके, सॉल्व करें फ्रेंड, डेसिमल रिमूव करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल रिमूव करा, 2 जीरो बढ़ा दिया हमने स्टूडेंट। ओके, और 314 से 1570 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो बचे, 2 जीरो हमने यहाँ नोट कर लिए एंड 5 बन जा 5 0 0 0 जा 0, यहाँ से आर स्क्वायर हमें मिला यहाँ पर 100। ओके, हमें आर की वैल्यू की नीड है, पावर 2 है, पावर 2 साइड चली जाएगी तो किस में जाएगी स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट में, तो आर की वैल्यू हो जाएगी √100 और 100 किसका स्क्वायर होता है आप जानते हैं, 10 का स्क्वायर होता है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करनी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक राइट सर्कुलर कोन की हाइट
9 सेंटीमीटर है और उसका जो वॉल्यूम है वो 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। हमें फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, हमें इसके बेस का डायमीटर फाइंड करना है। बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन बन रही है स्टूडेंट्स। रेडियस फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि रेडियस आ जाएगी उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, इसका डायमीटर। तो अगर हम रेडियस की 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क से सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ए कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। एक कॉनिकल पिट है, कोन के शेप में गड्ढा है जिसका डायमीटर आपका 3.5 मीटर है। कितना है? 3.5 मीटर। ओके, डायमीटर है, जब डायमीटर 3.5 है स्टूडेंट तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं इसकी इजीली डिवाइडेड बाय 2 करके। ठीक है, डिवाइड रेडियस आ जाएगी 3.5/2। देन आफ्टर 12 मीटर डीप है। 12 मीटर डीप का मतलब इसकी हाइट आपकी कितनी है? 12 मीटर है। एच की वैल्यू आपकी 12 मीटर है। आगे इसमें पूछा व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलो लीटर। हमें इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है किलो लीटर्स में। तो यहाँ पर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपके पास H आ गया, आपके पास R आ गया, तो आप इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगा, जो वॉल्यूम आएगा वो आपका मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, फिर जो वॉल्यूम आएगा आपका, वॉल्यूम मीटर क्यूब में मिलेगा। वॉल्यूम मीटर क्यूब में फाइंड करने के बाद आप उसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। किससे? डिवाइडेड टू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका लीटर्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, लीटर्स में आ गया, बट इसकी हमें वैल्यू किलो लीटर्स में चाहिए। किलो का मतलब 1000। तो जो आपका लीटर्स में आंसर आएगा उसको अगेन हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा? किलो लीटर में आएगा। इसके बाद 1000 से डिवाइड करके ये हमारा किलो लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ध्यान से सुने, लिसन करेंगे आप, बिल्कुल इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। एक राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम आपका 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। अगर इसके बेस का डायमीटर आपका 28 सेंटीमीटर है, डायमीटर है स्टूडेंट, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डायमीटर का मीन डी। तो डी को 2 से डिवाइड करके आप इसकी रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस आ जाएगी आर की वैल्यू। फिर फर्स्ट पार्ट में कहा है फाइंड करनी है हमें इसकी हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट फाइंड करनी है। तो जैसा हमने जिस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 3 आपको कराया था उसी के जैसे आप हाइट फाइंड करेंगे। ए वॉल्यूम ऑफ कोन अप्लाई करके वैल्यू पुट कर देंगे और एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एच की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। फिर स्लैंट हाइट के लिए क्या है? स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए आप, हमारे पास आर है, एच है, आप एल स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अप्लाई करेंगे, आपके पास एल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। हमारे पास आर है स्टूडेंट, हमारे पास एल है, तो हम पाई आर एल फॉर्मूले की हेल्प से इजीली इसका कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड कर लेंगे। होमवर्क से आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सॉल्व करना है। ठीक है, और जितना वर्क कराया गया है ये सारा वर्क आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक में नोट डाउन करना है। एंड आफ्टर इट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू मे कॉन्टैक्ट अस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।